हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड वेलकम टू पॉलिटी घटना चक्र सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं लेक्चर में आपको अगेन हर बार समझाती हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, तो इस बार भी मैं बता देती हूँ आपको जो लेक्चर होंगे ये आज के वो बेस्ड होंगे बेसिकली हमारी स्कीम्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो अब थोड़ी बहुत एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे आप कह सकते हैं रिवीजन भी हो सकती है एंड साथ ही साथ जो नई डेवलपमेंट्स आई हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम्स वो भी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? ए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, B, Ministry of Finance, C, Ministry of Communication and D, Ministry of Housing and Urban Affairs. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज। तो व्हाट इज इट कि अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि वो क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो कई बार उस पर रोक भी लग जाती है, राइट। तो रोक लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार वो फॉरेस्ट लैंड पे प्रोजेक्ट बन रहा होता है, कई बार जो आसपास के लोग हैं उनकी एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रह जाती है, उनका कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट रहता है। तो वन ऑफ द मेन रीजन ऑल्सो बीइंग कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपने श्योरिटी में ही पैसे अब जब टेंडर भरते हैं तो उसके लिए जो वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उठाते हैं, सम रिस्पेक्ट टू दैट तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो उसी गारंटी को देने के लिए, उस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जो जहाँ से वो पैसा उठाते हैं वहीं पे वो फंस जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी बन ही नहीं पाते हैं या आधा बीच में रुक जाता है काम, ऐसा कुछ ना कुछ रहता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक को एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे जो बैंक गारंटीज में जो उनका पैसा फंसा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स का, एज अ रिजल्ट क्या करेंगे, बैकिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको मिल जाएगी, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो अब कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा जो फंसा होता है जो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर सकते थे उस प्रोजेक्ट के लिए, अब वो पैसा वापस से अब श्योरिटी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है, राइट, तो गवर्नमेंट को तो कोई एसेट मना नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट से पैसा भी नहीं रुकेगा। सो इन ऑर्डर फॉर दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो ना रुके, इसीलिए क्या किया जाएगा, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि असम ऑब्जर्व्ड शहीद दिवस ऑन A, 12 December, B, 11 December, C, 10th December, D, 9th December. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10th December। तो ये शहीद मूवमेंट क्या है, इन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट मार्टर ऑफ द असम मूवमेंट, राइट। फर्स्ट मार्टर कौन थे, खरगेश्वर तालुकदार, ठीक है, ये उनका नाम मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सो अब ये क्या था कि 1979 से 1985 के बीच में अराउंड ये मूवमेंट चला। सो इसमें क्या था कि बहुत सारे बाहर के जो लोग थे वो असम में एंटर होना शुरू हो गए, मेनली जिसमें रिफ्यूजीज थे, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो वहाँ पे डोमिनेंस वाले लोग थे, ठीक है, अब बाहर से लोग काफ़ी भर भर के आ रहे हैं, तो जो कई बार ऐसा होता है मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन होती है वही माइनॉरिटी में तब्दील हो जाती है, राइट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्टन सर्कमस्टांसेस मूवमेंट जो है वो असम के अंदर हुआ था, राइट। एंड उसको लीड किसने किया था, इसे लीड किया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने इन कोलैबोरेशन विद असम ऑल असम गण संग्राम परिषद, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये मूवमेंट को लीड किया था। सो अब फाइनली क्या होता है कि इतना ज़्यादा अब इंसर्जेंसी बढ़ गई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंटरवीन करती है, तो आपस में जो है इस मूवमेंट के लिए तो जो मूवमेंट वाले लोग हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, जिस नाम से असम अकॉर्ड के नाम से पढ़ते हैं। सो एज अ रिजल्ट उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ डिसाइड की गई थी कि अब डिटेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे फॉरेनर्स का नाम, ठीक है, ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव सेफगार्ड जो है वो असम के लोगों को मिलेंगे। सो फाइनली ये चीज़ यहाँ पे असम अकॉर्ड में डिसाइड की गई थी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, रिसेंटली इन न्यूज़ NACAE stands for A, National Advance Committee on Advanced Engineering, B, National Advisory Committee on Accessible Elections, C, National Advisory Commission on Aerospace Engineering, D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस। तो बेसिकली अब क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पे कि कई बार जो लोग हैं बिल्कुल जो फिट लोग होते हैं, राइट, तो अब अनसाउंड माइंड वाले जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिनके पास राइट टू वोट होता है बट उनका नाम कहीं ना कहीं रजिस्टर नहीं हो पाता एंड या वोट डालने नहीं जा पाते, तो ये उनके लिए जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं 2 सब कमीशन अंडर दिस स्कीम। सो एज
अ रिजल्ट ये सब कमिटीज को हेड कौन करेगा, दैट इज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इसके चेयरपर्सन होंगे। साल में 2 बार इसकी मीटिंग होगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो 2 साल का ये टाइम पीरियड है, इसके बीच में क्या चीज किया जाएगा कि अब जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है उसको प्रपोज किया जाएगा कि अभी के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आपने क्या इंप्रूवमेंट की ताकि इलेक्शन प्रोसेस या वोटिंग प्रोसेस उनके लिए ईजी हो सके, राइट। सो दिस इज द स्कीम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with respect to a private member bill, answer the following. A, it is a bill introduced by a member other than a minister. B, it is mostly introduced and discussed on Fridays. C, admissibility is decided by chairman in case of Rajya Sabha and speaker in case of Lok Sabha. D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि तीनों के तीनों जो अबव स्टेटेड पॉइंट्स हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अब एक प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? प्राइवेट मेंबर का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि कोई भी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि अभी मिनिस्टीरियल पोस्ट पे नहीं है, जो कि मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी वो अपनी तरफ से अगर बिल को प्रेजेंट करता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। एंड ये मोस्टली फ्राइडेज को ही आप कहेंगे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। एंड इसके बाद जो प्राइवेट मेंबर बिल अगर एक ही तो नहीं व्यक्ति लेके आ सकता, कोई और भी प्राइवेट मेंबर बिल्स की जब हम बात करते हैं तो उसको अब बैलेट सिस्टम के थ्रू उनकी जो लिस्ट है उसे निकाला जाता है। तो अब कई बार ऐसे अर्जेंट केसेस भी होते हैं कि कौन से प्राइवेट मेंबर का बिल अगर इमरजेंसी में सुना जाना चाहिए, तो व्हाट विल बी दैट कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है प्राइवेट मेंबर बिल की रेजोल्यूशन की, वो बहुत सारी स्क्रूटिनी करती है और क्लासीफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस कि कौन सा बिल पहले इंट्रोड्यूस होना ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो अब इसकी डिस्कशन होती है। सो इन केस अब जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास नहीं हो पाया है इन केस, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिर जाएगी, ठीक है। सो इट इज कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है आफ्टर 1970s वी हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ दिस बिल। तो रिसेंटली न्यूज ये क्यों आया, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो रिसेंटली पार्लियामेंट में टेबल भी किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना इज A, Ministry of Tribal Affairs, B, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development and D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना क्या है, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है। तो अराउंड 37,000 जो विलेजेस हैं वो इससे बेनिफिट होने वाली हैं, यानी कि अराउंड 50% ऑफ द ट्राइबल जो हमारे पॉपुलेशन है या 5 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको ये एक मॉडर्न ट्राइबल विलेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो अब मॉडर्नाइजेशन करने के वे में हम कैसे इस चीज़ को पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है, एजुकेशन सेक्टर की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी उसकी कैसे कर सकते हैं हम कि हम हर एक फैमिली को, हर एक मेंबर को जो कि ट्राइबल एरिया में रह रहा है और एक ट्राइबल भी है उसको मैक्सिमम हम स्कीम्स का बेनिफिट कैसे दे सके। मे बी कि जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो। सो ऑल इन ऑल ये जो स्कीम है फाइनली अब वो कब से इसका टाइम पीरियड दिया गया है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड दिया गया है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज the embassy of which country organized SheSTEM event in partnership with the Atal Innovation Mission? A, Australia, B, Sweden, C, USA and D, New Zealand. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वीडन। कि जो स्वीडन है अब ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं वो हमारे नोबेल प्राइजेस के साथ जाता है, राइट। तो जो नोबेल वीक जब भी ऑनगोइंग होती है अंडर दैट इनिशिएटिव, तो स्वीडन और इंडिया की जो नोबेल मेमोरियल वीक जो चल रही थी उसमें SheSTEM मूवमेंट जो है एक एनुअल इवेंट उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एम्बेसी कौन सी थी? स्वीडन की, जो कि इंडिया में है रिजाइड कर रही जो एम्बेसी, राइट, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं अब वो न्यू दिल्ली में उनकी एम्बेसीज भी होती हैं, ठीक है। इंडिया के साथ उसमें पार्टनरशिप किसके थ्रू की थी? अटल इनोवेशन मिशन के साथ और नीति आयोग के साथ और जर्मन रिसर्च इनोवेशन एंड जो हमारा सेंटर है उसके साथ उसकी कोलैबोरेशन हुई थी। तो यहाँ पे मेन इसका एम यही था कि विमेन को हम सेलिब्रेट करें जो कि एक्सेल कर रही हैं कौन सी फील्ड्स में, इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। सो ये सारे की सारी फील्ड्स में हम विमेन को सेलिब्रेट कर रहे थे, विमेन की जो एम्पावरमेंट है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज who is the beneficiaries of the Swami Fund? A, MSMEs, B, home buyers, C, students, D, infant children.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज होम बायर्स। तो जो स्वमी फंड है इसके अंडर क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो इससे जो हाउसेज हैं, जो मिड इनकम होम बायर्स हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स ड्यू टू सर्टेन रीजंस क्या हो गए हैं, या वो प्रोजेक्ट जो है रुक गए हैं, या अब जो प्रोजेक्ट उनको प्रॉमिस किए गए थे उनकी डेडलाइन क्रॉस हो गई है, पोजेशन नहीं मिला है, सो अंडर दैट स्कीम क्या हो रहा है, जो SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम है SBI का, वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा इन प्रोजेक्ट्स में फर्दर, कि जो जितने भी काम रुके हुए हैं, बीट रेजिडेंशियल हमारे प्रोजेक्ट्स या रेरा रजिस्टर्ड कोई भी प्रोजेक्ट्स या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जो पहले यूज हो रही थी फॉर लाइक यू कैन से कि फैक्ट्री की तरह यूज हो रही थी, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज हो रही थी, बेसिकली कमर्शियल यूज हो रहा था, बट वो समहाउ थोड़े टाइम बाद वो बंद हो गया। सो उसके अंदर जो है SBI कैप वेंचर लिमिटेड आपके साथ इन्वेस्टमेंट देगी, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो कि पेंडिंग थे उनको वापस से कंप्लीट करने के बाद रिलीफ प्रोवाइड करेगी होम बायर्स को ऑफ द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो ये स्वमी फंड का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इवेंट ऑब्जर्व्ड बाय ऑल मिनिस्ट्रीज फॉर अ फोर्टनाइट टू फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ स्वच्छता। ठीक है, A स्वच्छता पखवाड़ा, B स्वच्छता समीक्षा, C स्वच्छता विद्या, D स्वच्छता सर्वेक्षण। तो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, दैट इज स्वच्छता पखवाड़ा। तो स्वच्छता पखवाड़ा में क्या होता है, हर एक मिनिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए फोर्टनाइट का टाइम पीरियड दिया जाता है, असेस करेंगे स्वच्छता को लेकर सब कुछ। 2016 से ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था। एनुअल कैलेंडर के बेसिस पे मिनिस्ट्रीज को फोर्टनाइट प्रोवाइड की जाती है, तो उसी के बेसिस पे वो स्वच्छता पखवाड़ा को इंट्रोड्यूस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with respect to Wildlife Protection Amendment Bill 2022, consider the following statements. First, it seeks to give effect to India's obligation under the Convention on International Trade on Endangered Species of Wildlife, Flora and Fauna, that is CITES. Second, bill seeks to enhance punishment for illegal wildlife trade. Third, Section 43 of the existing Act is amended, which permitted the use of elephants for religious or any other purposes. Which of the above statements are correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सारी की सारी यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी अब देख रहे हैं कि साइट्स की जो इंटरनेशनल अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, या आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइट्स, उसके अंदर हमारे पास कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो कुछ सर्टेन चेंजेस जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। कुछ कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन को फर्दर अब कंट्रोल करने के लिए या पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ चेंजेस जो है वो वहाँ पे डिसाइड किए गए थे। तो उसी को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ साइट्स, उनको भी अब अमेंडमेंट करनी है, राइट। क्योंकि अगर आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स पॉपुलेशन कंट्रोल या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो सिमिलर तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री के लॉज में, नेशनल लॉज में उसी के हिसाब से चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, राइट। सो इन ऑर्डर टू दैट यहाँ पे क्या किया गया है, जो एग्जिस्टिंग हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसमें अमेंडमेंट्स जो है वो टेबल किए गए हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिक्टनेस लेवल है उसको भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है उसकी पनिशमेंट जो है फर्दर एनहांस कर दी गई है। साथ ही साथ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ यू कैन से एलिफेंट्स, उस वजह से जो अर्लियर अब यूज किए जाते थे एलिफेंट्स फॉर अदर यूजेस या रिलीजियस पर्पसेस या किसी अदर पर्पसेस के लिए, यानी कि कैरी करने के लिए लोड या टूरिस्ट एंड ऑल, उस सबको भी बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, बट उसमें से मेन पॉइंट्स वही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो सेक्शन 43 जो है इसको अमेंड कर दिया गया है कि अब एलिफेंट्स का कंप्लीट बैन हो जाएगा, कि पब्लिक यूजेज के लिए बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही साथ जो स्ट्रिक्टनेस की बात की थी मैंने यहाँ पे, वो जनरल वायलेशन के लिए मैक्सिमम फाइन जो है इंक्रीज कर दिया गया है 25,000 से 1 लाख। इसके अलावा अब स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए जो मिनिमम फाइन पहले 10,000 हुआ करता था वो 25,000 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो मेजर्स हैं, जो पनिशमेंट्स है, उसको स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज अंडर सेक्शन 6 एक मेजर यहाँ पे अमेंडमेंट यही आएगी कि साइट्स ने जो चेंजेस आपको बताई हैं, जो साइट्स के उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान जितने भी चेंजेस आपको बताए गए हैं, उसके लिए एक स्पेशल अपेंडिक्स जो है वो ऐड होने वाला है इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2022 का, जो अभी बिल टेबल हुआ है उसके अंदर, राइट। सो दीज आर द मेजर थिंग्स जो कि यहाँ पे ले डाउन की गई हैं इन द अमेंडमेंट, राइट। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज which union ministry implements the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana? A. Ministry of Finance, B. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship,
सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी ट्रेनिंग या स्किल अपग्रेडेशन कोई भी इंडिविजुअल की, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे इसके 3 वर्जन्स निकाले गए थे, यानी कि 1.0, 2.0 और 3.0 जो है ये भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था। तो उसी के बेसिस पे एक स्टैंडिंग कमिटी है जो कि लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट में, जिसको चेयर कौन कर रहे हैं, भर्तृहरि भूरिहरि महताब, ठीक है। तो अब उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है और उसी के बेसिस पे ये अब कह सकते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, सो उसके बेसिस पे अब जो स्किल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, यानी कि 3.0 वर्जन जो है उसमें 72% ऑफ द फंड्स वाज ओनली यूटिलाइज्ड। एंड जो हमारा जो स्किल अपग्रेडेशन वाली चीज़ है उसके बाद हम जो गवर्नमेंट है वो ये इनिशिएटिव लेती है कि जो स्किल अपग्रेडेशन के बाद उसी ही व्यक्ति की या जो भी इसका पार्ट थे, राइट, वो उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट या किसी तरह की जॉब जो है वो भी प्रोवाइड की जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हटाने की बात की जा रही थी, राइट। सो अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 आउट ऑफ 4 लाख कैंडिडेट सिर्फ 8% लोगों की ही प्लेसमेंट हुई है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइक जो 1.0 वर्जन था, 2.0 वर्जन था, 3.0 वर्जन था, उसमें से सिर्फ 20% जो एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ड्रॉप आउट भी कर दिया था इस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट से, राइट। सो दिस वॉज अ प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हटाने की बात कर रहा है एंड साथ ही साथ स्किल अपग्रेडेशन की भी बात कर रहा था एंड साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट दिलाने की भी बात कर रहा था, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव अस अ लाइक, एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, डू कमेंट द क्वेरी, वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, एंड डू कमेंट योर स्कोर्स, राइट। थैंक यू सो मच।